देवनारायण जी। देवनारायण जी को दोस्तों अपन देखें, देवनारायण जी के बारे में पहले तो अपन दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं देवनारायण जी। पहली बात, देवनारायण जी का जन्म, देवनारायण जी के पिता, देवनारायण जी की माता, देवनारायण जी की बात करें, जन्म, पिता, माता, इनकी पत्नी, इनका खुद का वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, इनका जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें आगे भी। फिर अपन ने देखा दोस्तों कि यानी कि कौन सी जाति के इष्ट देवता हैं, कौन सी जाति के आराध्य देवता हैं, मेवाड़ के किस शासक के इष्ट देवता हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन है अपने अपने सामने। इसके अलावा भी दोस्तों अपन और देखें, इनके मंदिर पर, थोड़ा ऊपर ही लिख लेंगे दोस्तों, बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग। देवनारायण जी की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। देवनारायण जी का जन्म, देवनारायण जी के पिता, देवनारायण जी की अपन बात कर रहे हैं माता, देवनारायण जी की पत्नी, देवनारायण जी का वास्तविक नाम, देवनारायण जी का मेला, देवनारायण जी की अपन बात करें, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कौन सी जाति के आराध्य देवता हैं, मेवाड़ के किस शासक के आराध्य देवता हैं, उन सभी बातों की अपन बात करें। आगे अपन ने देखा दोस्तों, इनका जो जन्म है वो आसींद भीलवाड़ा में, इनका जन्म आसींद भीलवाड़ा में नागवंशीय बगड़ावत परिवार में, नागवंशीय बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ, गुर्जर परिवार में। ढंग से देखना दोस्तों, देवनारायण जी की अपन बात कर रहे हैं। देखो जितना भी अपन पढ़ेंगे उससे पहले सारे के सारे क्वेश्चंस लिख लिए अपन ने। देवनारायण जी के बारे में जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस सबको पढ़ रहे हैं अपन। गुड मॉर्निंग भाई। आगे अपन बात करें दोस्तों, देवनारायण जी का जन्म आसींद भीलवाड़ा में हुआ है, नागवंशीय बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ है। इनके जो पिता थे वो थे सवाई भोज। वो कौन थे दोस्तों? सवाई भोज। यानी कि याद रखना, इस क्षेत्र के जमींदार थे, इस क्षेत्र के शासक थे कौन? सवाई भोज। पिता कौन है दोस्तों? सवाई भोज। इनकी जो माता है वो है सेठू। इनकी माता कौन है दोस्तों? सेठू। इनकी पत्नी जो थी, इनकी जो मैडम थी वो थी पीपल दे। मैडम कौन थी दोस्तों? पीपल दे। इनका वास्तविक नाम था उदय सिंह। वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? उदय सिंह। इसके अलावा इनका जो मेला है, इनका मेला मुख्यतः भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। षष्ठी सप्तमी को बढ़ता है, पर मुख्यतः भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। कौन सी जाति के आराध्य देवता हैं? तो दोस्तों गुर्जर जाति के आराध्य देवता है, गुर्जर जाति के आराध्य देवता है। इसके अलावा मेवाड़ के किस शासक के इष्ट देवता है? तो ये मेवाड़ के राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा के इष्ट देवता है। राणा सांगा के क्या है दोस्तों? इष्ट देवता है। यानी कि देवनारायण जी का जन्म खारी नदी के किनारे स्थित भीलवाड़ा जिले में आसींद गांव में हुआ। आसींद भीलवाड़ा में नागवंशीय बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ है। इनके पिता जो थे सवाई भोज, जो कि जमींदार थे कहां के? आसींद के। इनकी माता सेठू, पत्नी पीपल दे, वास्तविक नाम उदय सिंह।
इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। ये गुर्जर जाति के आराध्य देवता हैं, जबकि राणा सांगा के क्या है दोस्तों, इष्ट देवता है। मोहम्मद असलम गुड मॉर्निंग भाई दोस्त। आगे भी अपन बात कर ले दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। आगे बढ़ते हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। देवनारायण जी की बात करें, फिर से क्वेश्चंस देख लेते हैं, सीधी सीधी बात कर लेते हैं दोस्तों। जो देवनारायण जी थे, इनके मंदिर में ईंट की पूजा होती है। ईंट की पूजा होती है। मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा होती है। इसके अलावा भी दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा होती है किसके, देवनारायण जी के। आगे अपन ने देखा दोस्तों औषधि वाला देवता, यानी कि इनको कहा जाता औषधि वाला देवता के नाम से। औषधि वाले देवता, इनको क्या कहते हैं दोस्तों, औषधि वाले देवता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, औषधि वाले देवता कहते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें, मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, यानी कि इनकी पूजा के दौरान इनके मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं दोस्तों, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। गुड मॉर्निंग भाई। आगे अपन बात करें, जय श्री राम भाई धर्मपाल। तो मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा होती है, औषधि वाले देवता कहते हैं, मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इनके अलावा भी अपन और बात कर लें, इनको अवतार माना है, भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं इनको, भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन और बात कर लें, भगवान विष्णु के अवतार के अलावा इनके जो प्रमुख सहयोगी थे, इनके जो प्रमुख सहयोगी थे, इनके प्रमुख सहयोगी थे दोस्तों, जिनका नाम था मार्कंड देव। प्रमुख सहयोगी कौन थे दोस्तों, मार्कंड देव। इनके प्रमुख सहयोगी रहे कौन, मार्कंड देव। भूपिंदर यादव जी गुड मॉर्निंग। आगे अपन बात कर ले दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। इनकी जो फड़ है, इनकी फड़ दोस्तों, एक बात सुनो रे, लाइक नहीं किया है रे तुम लोगों ने, लाइक कर दो इसको। अच्छा थोड़ी लगता है मैं पढ़ा रहा हूं प्रमुख सहयोगी मार्कंड देव को तुम लोग। प्रमुख सहयोगी कौन था दोस्तों, मार्कंड देव। याद रखना, इनकी जो फड़ है सबसे लंबी फड़ है, सबसे लंबी फड़ है। इनकी फड़ दोस्तों सबसे लंबी फड़ है। आप समझ गए होंगे फड़ किसे कहते हैं, व्हाट इज फड़। दोस्तों याद रखना, किसी भी कपड़े पर देवी देवताओं की जीवनी का चित्रण या वर्णन ही क्या कहलाता है दोस्तों, फड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, फड़ कहलाता है। कपड़े पर, किस पर दोस्तों, कपड़े पर देवी देवताओं की जीवनी का वर्णन या चित्रण क्या कहलाता है, फड़ कहलाता है। इनकी फड़ सबसे लंबी फड़ है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर ले, इनकी जो फड़ है, इनकी जो फड़ है वो जंतर वाद्यंत्र के साथ, कौन से वाद्यंत्र के साथ, जंतर वाद्यंत्र के साथ, जंतर वाद्यंत्र के साथ बांची जाती है। जंतर वाद्यंत्र के साथ बांची जाती है।
इनकी फड़ जंतर वाद्यंत्र के साथ बांची जाती है। आगे अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले, इनकी फड़ काय के साथ बांची जाती है दोस्तों, जंतर वाद्यंत्र के साथ बांची जाती है। आगे और भी बात कर ले, इनकी जो फड़ है, इनकी फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी, इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ कितने का, 5 रुपए का। और ये 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ दोस्तों, 1992 में। कब जारी हुआ दोस्तों, 1992 में। आप लोग ढंग से समझना, देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा की जाती है। पहली बात, राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा हो जाती है, देवनारायण जी हैं। इनको औषधि वाला देवता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, औषधि वाले देवता के रूप में राजस्थान के किन लोक देवता को जाना जाता है, तो देवनारायण जी को। आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों, मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। पूजा के लिए क्या चढ़ाए जाते हैं दोस्तों, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। देवनारायण जी के लिए कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के क्या है, अवतार हैं। क्या है दोस्तों, भगवान विष्णु के अवतार हैं। और ये चुन्नीलाल दानिया जी 1992 में डाक टिकट जारी हुआ है, ठीक है। इधर देखिए अपन बात कर रहे हैं दोस्तों प्रमुख सहयोगी मार्कंड देव। प्रमुख सहयोगी कौन रहे इनके, मार्कंड देव रहे, इनके सहयोगी कह लो, प्रिय कह लो, मार्कंड देव रहे। देवनारायण जी की फड़ देवताओं में या देवियों में को जो भी है सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। आगे भी अपन बात कर ले, इनकी फड़ सबसे लंबी फड़ है। फड़ क्या होती है, किसी भी कपड़े पर देवी देवताओं का चित्रण क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों, बिल्कुल क्लास इवनिंग में बंद तो क्या है दोस्तों, वो मॉर्निंग में शिफ्ट हो गई है अर्जुन जी। तो दोस्तों इनकी फड़ सबसे लंबी फड़ मानी जाती है, जो जंतर वाद्यंत्र के साथ बांची जाती है। 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया 1992 में, किसकी फड़ पर, देवनारायण जी की फड़ पर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं देवनारायण जी में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी के सभी, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रईस जी। ये पूजा जी इनकी कोई नाप नहीं होती है, ये तो गाइडों में नाप फालतू में डाल देते हैं। मैं अभी आपको एक तथ्य बताने वाला हूं, फिर आप कहोगे कि इनकी कोई नाप नहीं होती। देखना आप थोड़ी देर। इधर देखिए दोस्तों, आगे अपन बात कर ले नेक्स्ट पॉइंट की। देवनारायण जी की बात कर रहे हैं दोस्तों, एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ देश के बाहर जर्मनी संग्रहालय में रखी हुई है। जर्मनी संग्रहालय में रखी है दोस्तों। देवनारायण जी एकमात्र लोक देवता है जो जिनकी फड़ कहां पर रखी हुई है दोस्तों, देश के बाहर जर्मनी संग्रहालय में रखी हुई है। किसकी, देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी एकमात्र लोक देवता है जिनकी फड़ देश के बाहर जर्मनी संग्रहालय में रखी हुई है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें, ध्यान रखना, एक नोट लगा रहा हूं मैं, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की, सबसे छोटी फड़